हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। बच्चों, मैंने आपसे एक कहानी शेयर की थी जिसका टाइटल था द रिवर बैंक, और आज इस वीडियो में हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली ये कहानी 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट मैंने आपको शेयर कर दिया था और आज इसका सेकंड पार्ट द ओपन रोड शेयर कर रही हूँ। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक चमकती हुई गर्मी की दोपहर को मॉल ने रैटी से कहा, रैटी, क्या हम मिस्टर टोड से मिलने जा सकते हैं? मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। मैं सचमुच मिस्टर टोड से मिलना चाहता हूँ। रैटी नदी के किनारे बैठा हुआ था और गाना गा रहा था। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, जरूर। चलो जल्दी से नाव को निकालते हैं। मिस्टर टोड हमेशा मिलने को तैयार रहते हैं। उनसे मिलने का कोई निश्चित समय नहीं है। वो हमेशा सभी से मिलकर खुश होते हैं और जब कोई उनसे मिलकर जाता है तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर मिस्टर टोड को उन बिछुड़ने का अफसोस होता है। और जैसे ही मॉल नाव चलाने के लिए नाव में बैठता है और पतवार उठाता है, वह सोचता है कि मिस्टर टोड अवश्य ही एक अच्छे स्वभाव वाला जानवर होगा। रैटी ने मिस्टर टॉड के बारे में बताते हुए मॉल से कहा, टॉड जो कि एक मेंढक था। मिस्टर टोड अमीर है, यद्यपि वे थोड़े से शेखी खोरे हैं, अर्थात वे अपनी बड़ाई अपने आप ही करते हैं, लेकिन फिर भी वह दयालु और उदार दिल वाले हैं। और अचानक नदी के दूसरे किनारे पर उन्हें एक लाल ईंटों से बना हुआ बड़ा और सुंदर घर दिखाई देता है और इस घर के लॉन्स नदी के किनारे तक फैले हुए थे। और फिर रैटी मॉल से कहता है, देखो, यह है टोड का घर। मॉल ने सोचा कि अब तक उसने अपने जीवन में जितने भी घर देखे हैं, ये घर उन सभी घरों में से अच्छा और बड़ा था। वो अब एक बहुत बड़े बोट हाउस में पहुंचे जहां पर बहुत सी ऐसी नाव थी जिनका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ था। फिर वो नीचे उतरे, घर के लॉन्स में तब तक घूमते रहे जब तक उन दोनों ने टॉड को चुपचाप बैठे हुए नहीं देखा। और जो ही टॉड ने मॉल और रैटी को देखा, वह उत्साह में उन दोनों का अभिनंदन करने के लिए दौड़ा आया। और फिर टॉड ने रैटी से कहा, रैटी, तुम ही तो वो जानवर हो जिसे मैं आज मिलना चाहता था। तुम्हें आज मेरी मदद करनी है। और रैटी फिर टॉड से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता नाव चलाने को लेकर होगी। और फिर टॉड रैटी से कहता है कि नाव चलाना तो मैंने बहुत समय पहले ही छोड़ दिया था। अब मैंने एक नई चीज खोजी है। मेरे साथ अस्तबल में आओ और तुम वहां अवश्य ही आश्चर्यजनक कुछ पाओगे। और फिर अस्तबल में मॉल और रैटी ने एक चमकदार पीले रंग के घोड़े द्वारा चलाई जाने वाली बग्गी को देखा और उस बग्गी के लाल तथा हरे रंग के पहिए थे। और टॉड चिल्लाता है, सामने देखो, इस जैसी बग्घी आज तक नहीं बनी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ आओ। मैं चाहता हूँ कि आज हम सब मिलकर दुनिया खोजें। पहले तो रैटी ने दृढ़ता से मना कर दिया क्योंकि वह टॉड के मिस एडवेंचर्स, दुस्साहसपूर्ण कार्यों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। जबकि मॉल ने कहा, ऐसा करना तो मनोरंजक होगा। और रैटी जो अपने मित्र को निराश नहीं करना चाहता था, उसने अंततः हाँ कर दी और अब वे तीनों एक साथ यात्रा पर चल पड़े। सब कुछ अजीब था लेकिन फिर भी बहुत सुंदर था। दुर्भाग्यपूर्ण दोपहर तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उन्हें पीछे से एक खतरनाक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी और फिर पीछे से तीव्र गति में आती हुई कार उनकी बग्गी से आगे निकलते हुए जोर से टकराई और उनकी बग्गी सड़क की दूसरी तरफ एक खाई में बग्गी के टुकड़े टुकड़े हो गई। परंतु भाग्यवश मॉल, रैटी और टॉड तीन इस दुर्घटना में जीवित बच गए।
रैटी और मॉल ने टोड को मोटर कार के शानदार दृश्य के बारे में प्रसन्नतापूर्ण गहराई से सोचते हुए देखा। फिर उन्होंने टोड के घर वापस पहुंचने के लिए ट्रेन पकड़ी और टोड को उसके घर के अंदर छोड़ा, जो कि अभी भी भौचक्का हुआ सपनों में खोया हुआ था। अब उन दोनों ने अपनी नाव बोट हाउस से निकाली और उसे चला वे अपने घर वापस पहुंच गए। और अगले दिन मॉल और रैटी ने ये खबर सुनी कि टोड ने एक महंगी मोटर कार को खरीदने का ऑर्डर दिया है। और यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।